सातवीं सदी ईस्वी के आगाज में जब दुनिया की तारीख एक बड़े इनकलाब के दहाने पर खड़ी थी, मालूम दुनिया दो अजीम ताकतों के दरमियान बटी हुई थी। एक तरफ बाज़ंतीनी रूमी सल्तनत थी जो अपने फसाद और मजहबी इंतशार के बायस जवाल पजीर थी, और दूसरी तरफ सासानी ईरानी सल्तनत थी जिसका तकब्बुर सदियों पुराना था। इन दो देव हैकल ताकतों के दरमियान एक ऐसी जमीन थी जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया था, अरब। ये एक बंजर, बेआबो गया और रेगिस्तानी इलाका था जहाँ कोई बड़ा दरिया नहीं बहता था। बाहर की दुनिया के लिए ये महज बिखरे हुए कबाइल का मस्कन था, लेकिन तारीखदानों के लिए ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है कि कैसे इन बिखरे हुए और पसमानदा लोगों ने महज 25 सालों में दुनिया की तकदीर बदल दी। अरब का जोग्राफिया उसे एक कुदरती किला बनाता था। इसके चारों तरफ फैले हुए रेगिस्तानों ने उसे बैरूनी हमलों से महफूज रखा, जिसकी वजह से यहाँ के बाशिंदे सदियों तक मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार रहे। यही वजह थी कि रूमी या ईरानी सल्तनतें इस बंजर जमीन को फतह करने में कभी दिलचस्पी नहीं रखती थी। इस तन्हाई का एक अनोखा फायदा ये हुआ कि अरबी जबान बैरूनी मिलावट से पाक रही और फसाहत और बलागत का वो शाहकार बन गई जो बाद में एक अजीम आफाकी पैगाम का जरिया बनी। इस दौर में पूरी दुनिया इखलाकी और रूहानी अंधेरों में डूबी हुई थी। ईरान में मज़दक जैसे फलसफियों ने खानदानी निज़ाम और औरत के तकद्दुस को पामाल कर दिया था। रूम में ईसाइयत मस्ख हो चुकी थी, तौहीद की जगह तसलीस ने ले ली थी और पापाइयत का जुल्म उरूज पर था। हिंदुस्तान में बुत परस्ती और जात पात का निज़ाम इंसानियत को कुचल रहा था, जहां बेवाओं को जिंदा जलाने की रस्म सती आम थी और घर घर बुतों की पूजा की जाती थी। बनी इसराइल अपनी दौलत की हवस और सूदखोरी की वजह से रहमो करम से आरी हो चुके थे। इंसानियत एक ऐसे मसीहा की मुंतज़िर थी जो अदलो इंसाफ को दोबारा कायम करे। अरब के लोगों का नस्ब 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अरब बायदा जो कदीम कबाइल थे और मिट गए, अरब आरबा जो यमन के असल बाशिंदे थे, और अरब मुस्तारबा जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थे। मक्का की तारीख उस वक्त शुरू हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा हाजरा और बेटे इस्माईल को इस बंजर वादी में अल्लाह के हुक्म पर छोड़ा। वहीं अल्लाह के हुक्म से जमजम का चश्मा फूटा जिसने इस सहरा में जिंदगी की बुनियाद रखी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कबाइल से अरबी सीखी और उनकी नस्ल से वो अजीम कौम पैदा हुई जिसने काबा की अजमत को बरकरार रखा। यमन जो कभी अरब का सबसे खुशहाल हिस्सा था, वहाँ मारिब डैम के टूटने से एक अजीम सैलाब आया जिसे सैले अर्म कहा जाता है। इस तबाही ने कबाइल को हिजरत पर मजबूर कर दिया, जिसके नतीजे में औस और खजरत जैसे कबाइल मदीना जा बसे और अरब का आबादियाती नक्शा तब्दील हो गया। मक्का में कुरैश की क़यादत को कुसई बिन किलाब ने मुनज़्ज़म किया। उन्होंने दारुन नदवा कायम किया जहां अहम सियासी फैसले होते थे, और काबा की खिदमत, हुज्जाज को पानी पिलाने और खाना खिलाने जैसे 5 अहम ओहदे मुतय्यन किए। कुसई के बाद उनके पूते हाशिम ने मक्का को एक बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ बना दिया। उन्होंने सर्दी और गर्मी के तिजारती सफ़रों की बुनियाद रखी जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। हाशिम अपनी सखावत की वजह से मशहूर थे और ज़ायरीन के लिए रोटियां तोड़कर शोरबे में भिगोकर पेश करते थे, जिसकी वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया। हाशिम की वफात के बाद उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का की बागडोर संभाली। उनके दौर में 2 बड़े वाक़यात पेश आए, एक जमजम के कुएं की दोबारा दरियाफ्त और दूसरा आमुल फील यानी हाथियों वालों का वाक़या। जब अब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा को गिराने आया तो अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए उसके लश्कर को तबाह कर दिया। ये इस बात का इशारा था कि काबा का रब उसकी हिफाजत खुद कर रहा है और अब इस जमीन से एक अजीम नूर तुलू होने वाला है। अरब का मुआशरा उस वक्त तज़ादात का मजमुआ था। एक तरफ उनमें बहादुरी, मेहमान नवाजी और ज़बान और बयान की फसाहत थी, तो दूसरी तरफ बुत परस्ती, सूदखोरी और मासूम बेटियों को जिंदा दरगोर करने जैसी बुराइयां जड़ पकड़ चुकी थीं। खाना काबा जो तौहीद का मरकज़ था, वहाँ 360 बुत रखे जा चुके थे। लेकिन इन तमाम खराबियों के बावजूद अरबों में वो आज़ादी और सच्चाई की तड़प मौजूद थी जो दुनिया की दीगर जवाल पजीर सल्तनतों में ख़त्म हो चुकी थी। जोग्राफियाई तौर पर भी अरब दुनिया का मरकज़ था जहाँ से एक पैगाम पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल सकता था। हालात साजगार थे, दुनिया अंधेरों में सिसक रही थी और वक्त आ गया था कि वो अजीम हस्ती तशरीफ लाए जिसने इंसानियत को गुलामी से निकालकर खुदा की बंदगी में लाना था। इसी साल यानी हाथी वाले वाक़े के कुछ अरसा बाद मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में उस अजीम हस्ती की विलादत हुई जिसने रहती दुनिया तक तारीख का धारा बदल दिया।
یہ آغاز تھا اس سیرت کا جس کے 25 سال کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔